हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हम कल रेशियो और मिडियन और मोड पढ़ चुके हैं। सो देखो, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मतलब हमारे पास जो डाटा है उसे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, मतलब किसी ग्राफ से, ठीक है, तो उसे कहते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। और इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, ठीक है, और डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। और क्या होता है हमारे पास, सर्कल ग्राफ, लाइन ग्राफ, ओके। तो इस टाइप से हमारे होते हैं बहुत सारे ग्राफ। तो देखो, सबसे पहले तो ग्राफ क्या होता है। मतलब जब हम क्या करते हैं ना, अपने जो डाटा होता है हमारे पास, डाटा मीन्स कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट्स में मतलब कैसे मार्क्स, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ला रखा है, पिछले वाले जो पहले उसने अपना पहले मतलब फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में उसने जो पेपर दिए थे, उसके बाद उसने सेकंड अटैम्प्ट में दिए, तो कौन से में उसने ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखी है या वो कितना डाउन हुआ है, ये सारे हमें क्या पता चलता है, अपने ग्राफ से पता चलता है, ओके। और इसके अलावा भी सिर्फ स्टूडेंट और क्लास से ज़्यादा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कहीं पे सेल हो रही है, कितने चीज़ों की कहाँ सेल हुई, ये सारी चीज़ें किस पे आती है, हमारे ग्राफ, टेबल, चार्ट, लाइन ग्राफ, इन सब चीज़ों में आते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं अब बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिचेंजिंग। तो देखो, ये है हमारा एक बार ग्राफ। इसको देखो, ये क्या है, इस पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, ये जो रेक्टेंगल्स हैं, ये जो रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं, देखो कह रहा है कि a pictorial representation of numericals data in the form of rectangles और bar, इन्हें बार कह सकते हैं, of uniform width and various height is called bar graph, where the class intervals width and ये जो class intervals होता है, ठीक है, and so on the horizontal axis and the height of the bars rectangle, so the frequency of the class interval। तो जो हमारे पास क्या होता है, इस पे क्या है, देखो ये फ्रिक्वेंसी होती है हमारी इस साइड में, और ये क्या होता है, रजिस्टर जो हमारे पास होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस और अगर ये स्टूडेंट और मार्क्स वाला होता तो इधर पे स्टूडेंट होते, इधर मार्क्स होते। अगर स्टूडेंट तो क्या होते, अगर किसी स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट का होता तो इधर उसके सब्जेक्ट होते, इधर मार्क्स होते। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अब बार ग्राफ होता है। अब देखो, बार ग्राफ के साथ डबल बार ग्राफ भी होता है। वो कैसे, देखो डबल बार ग्राफ में क्या होता है, इस पे क्या होता है, जो हमारा डबल बार ग्राफ है, इसमें डबल बार दिखते हैं। देखो आपको एक कलर दिख रहा होगा, एक हमें बिना कलर के दिख रहा है, ठीक है। तो देखो जो कलर्ड वाला है, देखो इस पे हम क्या कर, इस वाले पे होता है, थ्रू द डबल बार ग्राफ कैन वी easily find the information about the improved performance of the student in a particular subject, also find the subject which is the performance student is decom। तो देखो इस पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं कह रही थी कि उसने फर्स्ट टर्म में क्या किए, इतने मार्क्स गेन किए, उसके बाद उसने सेकंड टर्म में या उससे कम किए या उससे ज़्यादा किए, उसको हम किससे दिखा सकते हैं, मतलब जहाँ पे टर्म्स हमारे ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे किसी ईयर में, मतलब सपोज दैट 2000 में कार्स की सेल, किसी एक कोई कार कंपनी में कार की सेल्स हुई हमारी, ठीक है। तो उस ईयर से 2020 में अब कितनी कारें ज़्यादा या कम हमारी सेल हुई, उस चीज़ को हम किससे दिखाते हैं, डबल बार। मतलब डबल चीज़ों को दिखाने के लिए क्या होता है, हमारा डबल बार ग्राम होता है, ठीक है। अब देखो हिस्टोग्राम, तो ये क्या होता है, हिस्टोग्राम इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सक्यूल फ्रॉम विद कंटिन्यूस केसेस इन द फॉर्म ऑफ rectangle with class intervals as bases and the corresponding frequency and as height. There is a gap between any two consecutive rectangle
द शेप ऑफ द ग्राफ इज़ नो सो ऑन बिलो। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह के ग्राफ्स होते हैं जो मतलब जो पहले बढ़ते हैं, मतलब जो क्या हो रहा है हमारे, जो इधर देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए, इधर नीचे उनके नंबर्स हो गए, तो उनके बाद जो जब क्या होता है हमारे ईयर वाइज, जैसे कि हमारे 2010 में 7,700, उसके बाद 11, फिर 900 स्टूडेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, हिस्टोग्राम से। देखो सर्कल ग्राफ, अब क्या होता है हमारे पास सर्कल ग्राफ, तो सर्कल ग्राफ क्या होता है, पे चार्ट भी बोलते हैं इसको। देखो इस पे क्या होता है, सर्कल चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा बाय नॉन इंटरेस्टिंग। तो इस पे क्या होता है, देखो हमारा इस पे जब हम करते हैं सर्किल एंगल कंपोनेंट क्या होता है, वैल्यू। इस पे जब हम अब इस पे तो करना, हम जो हमारे पास बार ग्राफ होता है इस पे करना तो सिंपल होता है, लेकिन इस पे कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सर्किल एंगल ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ द ऑल कंप्यूटर वैल्यू इंटू 360। बिकॉज क्यों, हमारे जो सर्किल होता है इसका पेरीमीटर, हमारा इसका पूरा एरिया कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे क्या कर देते हैं हम, इसे हम कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट। तो इससे हमें जो एंगल्स होंगे उस हिसाब से हमें मिल जाएगा। देखो जैसे क्या है यहाँ पे क्या दे रखा है एग्जाम, देखो द डिफरेंस आइटम ऑफ द क्लोथिंग, फूड, हाउस रेंट, ये सब एक मतलब अगर हम लगाते हैं अपनी लाइफ में तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे इसमें, जिसमें फूड हमें मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं कि अपने मतलब लाइफ चार्ट को दिखा रहे हैं, या अपने जो हमारे पास सैलरी है उसको हमने डिवाइड कर रखा है, तो ऐसे देखो कैसे हमने फूड पे इतना अपना सैलरी की, और हाउस रेंट इतने में दिया, क्लोथिंग इतने, मतलब जो हमने कपड़े खरीदे, इस टाइप के हमारे किससे करते हैं, जो हमारा सर्किल चार्ट होता है। ओके, सो देखो इसके लिए तो हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, तो इसी से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो लाइन ग्राफ, अ लाइन ग्राफ इज अ ग्राफ विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन द चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पे क्या होता है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये इस जो नीचे होता है हमारा टाइम दिखाता है, और इस वो जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है वो सिर्फ दिखाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मतलब देखो यहाँ पे है जब क्या 6 AM, अगर ये टाइम हमें इस तरह से दिखा रहा है, ये सिर्फ AM में नहीं होगा या PM में नहीं होगा, ये ईयर मंथ इस तरह से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो टेम्परेचर है हमारा कितना, 6 AM में है हमारे पास 36.5, उसके बाद ये हुआ 10 पॉइंट इतना हो गया, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट, तो यहाँ पे जो हमारे एग्जांपल्स हैं, ये इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल हमारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इस पे कर सकते हैं। सो इसके क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इसके आंसर की है, हिंट्स एंड सॉल्यूशन भी दे रखा है। सो गाइज आप लोग अच्छे से करना इसे। सो इसी के साथ हमारी सैनिक की मैथ्स कंप्लीट होती है। हम कल को इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।